Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 7, alternating current. तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी वोल्टेज अप्लाई करें किसके अक्रॉस में, तो कि कैपेसिटर के अक्रॉस में। तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन आता है, फेज डायग्राम देखा था, वेव फॉर्म भी देखे थे हमने वोल्टेज और करंट के, ओके। और जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, फेज एंगल होता है, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। उसके आगे वाले जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि ओनली आर ओनली एल मतलब में ओनली आपके पास सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो ऐसी वोल्टेज के साथ, ओनली इंडक्टर कनेक्टेड हो ऐसी वोल्टेज के साथ, तब करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन आता है वो हमने डिस्कस किया था। मतलब में सिंगल हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखे थे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, वो तीनों को कंबाइन करें तो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या आएगा, जो रिजल्टेंट करंट है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हमें इफेक्ट फाइंड करनी है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो कि ऐसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट, कि अपने पास एक सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है और उसके साथ क्या अप्लाई करना है, ऐसी वोल्टेज अप्लाई करना है। अभी तक जो हमने वीडियो लेक्चर किया उसमें हमने सिंगल कंपोनेंट के अक्रॉस में ऐसी वोल्टेज सप्लाई किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन। तो चलो देखते हैं तीनों का कॉम्बिनेशन। तो सर्किट डायग्राम आपको पहले तो बनानी है। तो सर्किट डायग्राम के अंदर पहले आपको LCR सर्किट बोला है, तो ये पहले आएगा आपके पास L, फिर आएगा C। L मतलब इंडक्टर, इंडक्टर का सिंबल ये होगा सर्किट सिंबल। कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट आती है, वो हमें पता है। इसके बाद रजिस्टर, जिसमें हम जिगजैग पैटर्न ये वाला लेते हैं, ये आपका रजिस्टर हो गया। और उसको हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, AC सप्लाई के साथ, तो ये आपका AC सप्लाई, ओके। अभी ये AC सोर्स है जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं V = VM sin ω t, ये आपका AC सोर्स है, ओके। कोई एक इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट IM जा रहा है, मैक्सिमम करंट T जितने इंस्टेंट पे इसमें करंट जा रहा है। तो ये इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप आता था वो हम लिखते थे VL, ओके। कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VC, और रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लिखते हैं VR। तो ये वोल्टेज ड्रॉप थे, ओके। तो उस केस में हमने इंडिविजुअल पर्टिकुलर वन कंपोनेंट के अक्रॉस में हमने वोल्टेज और करंट के बारे में डिस्कस किया था। ये जो रजिस्टर होता है, ओनली रजिस्टर, तब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल 0 होता है। जब आपका कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो उस केस में करंट है वो वोल्टेज से फेज में π/2 जितना आगे होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो ये आपका आगे होगा, ये पीछे होगा, मतलब में इसमें करंट लीड करेगा π/2 जितने फेज एंगल से। और जब ओनली इंडक्टर होता है उस केस में आपका जो करंट है वो लेग करेगा वोल्टेज से कितने एंगल से, π/2 जितने फेज एंगल से। तो ये हमें पता है, ओके। यहाँ पे मैंने डायग्राम कुछ अलग बनाया टेक्स्ट बुक से, ये वाले जो डायग्राम, लेकिन दोनों राइट ही है, टेक्स्ट बुक वाला भी और ये भी। यहाँ पे भी देखोगे वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का डिफरेंस है फेज एंगल का, और यहाँ पे भी I और V के बीच में π/2 का। देखने का तरीका, ऑब्जर्वेशन कैसा है कि जहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो जो लास्ट वाला आता है वो लीड करता है, तो ये वोल्टेज आपका लीड कर रहा है, यहाँ पे आपका करंट लीड कर रहा है, ओके। दोनों के फॉर्मूले भी पता है हमें, जो करंट के फॉर्मूले हैं, करंट के फॉर्मूले ओनली R के केस में क्या था, R के केस में ओनली R कनेक्टेड हो तो उस केस में आपका पास फॉर्मूला था I = IM sin ω t, ये फॉर्मूला था। जब ओनली L हो, इंडक्टर हो, तो उस केस में फॉर्मूला बना था I = IM sin ω t - π/2। इसका मतलब है करंट वोल्टेज से π/2 जितना पीछे है, तो ये दिखाया हमने पीछे, ओके। ये एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन करो तो ये क्या करेगा, लेग करेगा, ये हमें पता है। और कैपेसिटर के केस में करंट का फॉर्मूला ओनली C मतलब कैपेसिटर हो तो उस केस में I = IM sin ω t + π/2, ये रिलेशन आया था अपने पास, क्लियर। अभी हमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है कि तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो करंट और जो सप्लाई दिए उसके बीच में रिलेशन क्या आएगा, ओके, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है।
एक मेथड है अपने पास फेजर मेथड और दूसरी मेथड है एनालिटिक मेथड। तो फेजर मेथड क्या है वो डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट मेथड है वो। ओके, फेजर मेथड के लिए आपको क्यों रिक्वायरमेंट आई, तो कि वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन दिखाना हो तो फेजर डायग्राम से आप इजीली दिखा सकते हो। तो फेजर डायग्राम वाली मेथड हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले तो डायग्राम में देखो कि हमने यहाँ पे V जितना वोल्टेज सप्लाई किया, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस में, कैपेसिटर के अक्रॉस में और रजिस्टर के अक्रॉस में डिवाइड हुआ। तो मैं जितना यहाँ से मान लो कि 100 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, वो 100 वोल्ट ही किस में डिवाइड हुआ, तो कि यहाँ पे 30, 50 और 20 के केस में। तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितना वोल्टेज मैं यहाँ पे V जितना सप्लाई कर रहा हूँ, वही VL, वही VC और वही VR के टर्म में वो ड्रॉप हो रहा है। ओके, इंडक्टर के अक्रॉस में VL जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस में VC जितना ड्रॉप हो रहा है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में VR जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू VL प्लस VC प्लस VR। ओके, अभी स्टूडेंट हमारे पास ये VL क्या है, तो कि वोल्टेज अक्रॉस, या तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि VL इक्वल्स टू LdI/dt, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ओके, और VC इक्वल्स टू Q/C और VR इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है IR। ओके, ये फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इंटू XL और यहाँ पे I इंटू XC और यहाँ पे IR। ओके, तो ये IXL में XL क्या है, तो XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस और R रेजिस्टेंस। ओके, तो XL और XC जो है वो दोनों क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है जो ऑफर कौन करते हैं, ये XC कैपेसिटर ऑफर करता है, XL है वो कौन ऑफर करता है, इंडक्टर। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हुए। अभी हमें फेजर मेथड से सॉल्यूशन लाना है, तो यहाँ पे हमें पहले तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अपना फेजर डायग्राम के लिए इसके ऊपर करंट ले लेते हैं और इसके ऊपर वोल्टेज। ओके, जो हमने टेक्स्ट बुक में डायग्राम है उससे ईजीस्ट वे में हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले। टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है उससे भी सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ये मेथड से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, फेजर मेथड ही है, राइट ही है। टेक्स्ट बुक में वेव फॉर्म के साथ फेजर डायग्राम बनाया गया, मैंने वेव फॉर्म के बिना यहाँ पे फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, तो इसके ऊपर हमने करंट लिया है, मान लो कि यहाँ पे VR जितना वोल्टेज है, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, फेज डिफरेंस ये रहा। ओके, तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं ले रहा हूँ VL को। ओके, ये आपका ये पॉइंट ले लेते हैं VL, ये आपका पॉइंट A जो VL को शो कर रहा है, ये VL जितना यहाँ पे ओके वोल्टेज ड्रॉप VL का दिखा रहे हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो पॉइंट है उसको B ले लेते हैं, इसको AB, ये B आया तो इसको ले लेते हैं C। ओके, ये B, तो ये आ गया आपका VC। ओके, ये VC मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, यहाँ पे हम कंडीशन ऐसा लेते हैं कि जो VL है वो ग्रेटर देन VC है, तो आपका फॉर्मूला जो है ना वो VL माइनस VC के टर्म में आएगा। लेकिन जब VC इज़ ग्रेटर देन VL होता है तो उस केस में आपका फॉर्मूला बनता है VC माइनस VL। ओके, लेकिन हम ये वाला कंडीशन ले रहे हैं। तो देखो कि यहाँ पे मुझे ये दोनों जो वेक्टर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँगा तो क्या करूँगा, इतना इसमें से माइनस करूँगा तो मुझे कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। जो मेरा मिलेगा वो क्या मिलेगा, VL माइनस VC मिलेगा। ओके, अभी स्टूडेंट ये VR और ये जो VL माइनस VC है उसके बीच में हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो पैरेललोग्राम आपका कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, ये VL माइनस VC पैरेललोग्राम ऐसा कुछ आएगा रिजल्टेंट। और ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे फाई, जो फेज एंगल है। ओके, जो LCR सर्किट में क्रिएट होता है, ये फाई अच्छी तरह से दिखे ऐसे। और ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। ओके, और ये जो है आपकी वैल्यू, ये है आपकी VL माइनस VC वाली वैल्यू है।
क्लियर। अभी इसी डायग्राम के ऊपर से ये आपका ए हो गया, बी हो गया। चलो एक काम करते हैं, ये ए नहीं, इसको ए ले लेते हैं। ये ए, बी, ये सी और ये आपका हो जाएगा डी और ये ई। ऐसे हम लेबलिंग कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चलो हमें ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है। इन ट्राइंगल BED में, इन ट्राइंगल BED में मेजर एंगल D क्या है? मेजर एंगल D 90 डिग्री है। क्लियरली दिख रहा है, ये जो मेजर एंगल D है वो 90 डिग्री है। तो इसके हम अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो कि जो BE का स्क्वायर है, BE का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? ये BE का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? BD का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा BD का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। ओके, BE स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पे जो आपका AB है वो AB इक्वल्स टू है VL माइनस VC, फिर BD है वो है VR। ओके, और BE है वो है आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड V और ED है ये आपका AB के बराबर है, ये ED। ओके, तो ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनना चाहिए। इक्वेशन देखो, ये सभी वैल्यू इसमें पुट करें तो BE का स्क्वायर है ना, तो V स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल्स टू BD क्या है? BD VR है, तो VR का स्क्वायर प्लस ED क्या है? तो ED है VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये होता है। अब स्टूडेंट VR, VL, VC उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखिए। देखो VL, VC, VR ये वैल्यू जो रेजिस्टेंस के साथ है वो, तो वैल्यू पुट करें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। V स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे I स्क्वायर XL का, सॉरी पहले R है ना, तो ये I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस अंडर रूट नहीं, इन अ ब्रैकेट I स्क्वायर, या तो एक काम करते हैं पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे IXL माइनस IXC उसका होल स्क्वायर, ये टर्म बनेगा। अब स्टूडेंट देखो, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, तो ये दोनों टर्म में से I स्क्वायर कॉमन निकाल दे तो V स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन बनेगा। क्लियर। अब स्टूडेंट हमें I चाहिए, तो I के लिए हम कंसिडर करते हैं जो करंट जा रहा हो हमारा मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट है तो इसको हम IM का स्क्वायर ले लें तो ये क्या हो जाएगा? VM का स्क्वायर होगा। ओके, VM स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। ओके, मुझे ये IM चाहिए क्योंकि करंट चाहिए मुझे, तो करंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? दोनों साइड IM चाहिए तो दोनों साइड में रूट लूँगा। स्क्वायर निकालना है मुझे यहाँ से, तो दोनों साइड रूट अप्लाई करूँगा। तो रूट अप्लाई करने से मेरा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बनेगा। IM इक्वल्स टू VM का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। डिनोमीटर में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आएगा। क्लियर, ये आपके पास इक्वेशन आया। अभी स्टूडेंट देखो आप कि ओनली आपके पास ओनली R हो, उस केस में आप IM इक्वल्स टू VM बाई क्या करते हो? R करते हो। ओनली L हो तो उस केस में आप करते हो IM इक्वल्स टू VM बाई XL, और ओनली C हो तो उस केस में IM इक्वल्स टू VM बाई XC। तो ये XC, XL, R वो सभी क्या हुए? रेजिस्टेंस ही हुए। और तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, वो भी एक रेजिस्टेंस है। जो किसका रेजिस्टेंस है? के LCR सर्किट का। तो AC का रेजिस्टेंस होता है नॉर्मल प्योर DC का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम R से डिनोट करते हैं, लेकिन AC का रेजिस्टेंस को हमें कोई दूसरा नेम देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो जो यहाँ पे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है उसको क्या बोला जाता है? इम्पीडेंस, जो AC का रेजिस्टेंस होता है, और उसको डिनोट करते हैं हम मॉड Z से। ओके, ये मॉड Z से डिनोट किया जाता है, और ये होता है
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको बोला जाता है इम्पीडेंस। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, आई एम इक्वल्स टू वी एम बाई मॉड जेड। तो ये करंट का फॉर्मूला आया कौन सी मेथड से, तो कि फेजर मेथड से। ये फर्स्ट मेथड है, मेथड 1। ओके, मेथड 1 कौन सी मेथड है, तो कि फेजर मेथड है, ये फेजर डायग्राम वाली मेथड है। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो, फेजर डायग्राम बड़ा दिखाना है और इसके ऊपर से सॉल्यूशन लाना है। सेम ये सॉल्यूशन जो हमने लाए वैसा ही सॉल्यूशन हम एनालिटिक मेथड से लाएंगे, सेम सॉल्यूशन हम एनालिटिकल मेथड से लाएंगे। ये डायग्राम के ऊपर से, फेजर डायग्राम के ऊपर से हमने वो सॉल्यूशन लाया। अभी हम जो नेक्स्ट देखने वाले हो फेजर मेथड से देखा, उसके बाद हम एनालिटिकल मेथड से देखेंगे। ये एंगल निकालना हो तो निकाल सकते हैं, पहले नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके, इसके बाद हम एंगल फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर डिस्कस करते हैं फेज एंगल के बारे में। जो फाई है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो इम्पीडेंस की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट ये डायग्राम भी राइट ही है, देखो यहाँ पे वी आर मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप और उसमें करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, इसलिए ये दोनों साथ में आए। वोल्टेज के इंडक्टर के केस में जो इंडक्टर होता है वो केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इंडक्टर के अक्रॉस में, तो वो वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो π/2 का फेज डिफरेंस है, उसमें वोल्टेज आगे होता है, इसलिए यहाँ से आप मेजरमेंट लो, एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन करो तो ये आगे हुआ। यहाँ पे ये करंट आगे होता है, इसलिए ये π/2 का ही डिफरेंस है VC के केस में, जब ओनली कैपेसिटर हो। तो ये डायग्राम भी राइट ही है। अभी हमें फाई की वैल्यू निकालनी, ये फाई कैसे फाइंड करें। तो ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम को मैं यहाँ पे वापस रीड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से डायग्राम होगा। ये आपका हो जाएगा VL माइनस VC, ये आपका एंगल फाई, और ये V और ये VR। अभी स्टूडेंट इस ट्राइंगल के अंदर ये BD और ये E, इसके अंदर मैं टेन थीटा अप्लाई करूँ तो टेन थीटा इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो मुझे तो यहाँ पे टेन फाई निकालना है, तो टेन फाई अपोजिट साइड दिख रही है आपको ED, एडजेसेंट क्या दिख रहा है BD, तो लिख सकते हो AD बाई BD। तो टेन फाई इक्वल्स टू, यहाँ पे ED की वैल्यू क्या आएगी, VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR। लेकिन मुझे Z के टर्म में चाहिए, R के टर्म में चाहिए, तो उस केस में मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे VL का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए VL इक्वल्स टू होता है I इंटू XL, VC इक्वल्स टू होता है I इंटू XC और VR इक्वल्स टू होता है I इंटू R। तो चलो ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दे तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, टेन फाई इक्वल्स टू I XL माइनस I XC डिवाइडेड बाई IR। ऊपर वाले टर्म में से I को कॉमन निकाल दो, तो टेन फाई इक्वल्स टू I कॉमन, यहाँ पे XL माइनस XC डिवाइडेड बाई IR, तो ये I कैंसिल आउट। तो फॉर्मूला बनेगा आपका फाई का, फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये टेन उस है टेन इनवर्स, तो ये आपका बनेगा XL माइनस XC अपॉन R। ओके, तो ये आपका फाई की वैल्यू आई LCR सर्किट के अंदर। ओके, और यहाँ पे हमने कंडीशन ली है कि VL इज़ ग्रेटर देन VC है। जब VC इज़ ग्रेटर देन VL होता तो VC माइनस VL लिखते। ओके, तो ये उल्टा आता, तो आपका स्लोप नेगेटिव आता। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब टेन फाई पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका VL इज़ ग्रेटर देन VC है। जब आपका ये स्लोप नेगेटिव आएगा तो उस केस में VC इज़ ग्रेटर देन VL होगा। क्लियर, तो अच्छे से नोट करो, ये थी फर्स्ट मेथड जिसको बोला जाता है फेजर मेथड। ओके, डायग्राम के ऊपर से हमने फाइंड किया है। ओके, फेजर डायग्राम के ऊपर से। अभी जो दूसरी मेथड है वो पूरी मैथमेटिकल मेथड है जिसको हमने एनालिटिकल मेथड बोले। दो मेथड से हमें जो करंट की वैल्यू निकालनी है LCR सीरीज सर्किट के अंदर। ओके, तो अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मेथड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।